हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल थ्राइव विद ऋतु। और थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम बात करेंगे व्हाट इज स्मार्ट वर्क। तो आप सबको पता है कि हार्ड वर्क के साथ साथ शार्प वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि शार्प वर्क क्या होता है, और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी दैट व्हाट इज स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क वैसे हमें यूजुअली सबको पता है, हम सब यूज करते हैं कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए हमें हार्ड वर्क के साथ साथ। तो मैं आपको एक प्रिसाइज डेफिनेशन देती हूँ कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। तो आई से स्मार्ट वर्क इज इक्वल्स टू working in right direction plus working with right method. I repeat, smart work is equals to working in right direction and working with right method. अब आप बोलेंगे राइट डायरेक्शन मतलब कौन सी राइट डायरेक्शन है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, कौन सी राइट डायरेक्शन? तो दोस्तों, राइट डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेकर जाती है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन गए, और आपको कोई ट्रेन पसंद आ गई और आप बैठ गए उस ट्रेन के अंदर बिना कुछ सोचे समझे कि ये ट्रेन आपको किस स्टेशन तक लेकर जाएगी। मतलब आपको नहीं पता आपकी डेस्टिनेशन क्या होने वाली है। ठीक है, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? तो आप में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं। तो हम ये मानते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा तो क्या हुआ होगा कि आप उस जर्नी को, आप बैठ तो गए ट्रेन के अंदर बिना अपनी डेस्टिनेशन को जाने, जस्ट ये देखने के लिए कि आपको ट्रेन पसंद आई, चलिए बैठ के देखते हैं कि इसका एक्सपीरियंस क्या होता है। आप ट्रेन के अंदर बैठ जाएंगे, आप कुछ समय के लिए उस जर्नी को एंजॉय भी करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद आपको चिंता सताने लगेगी कि ये ट्रेन मुझे कहाँ लेकर जा रही है, व्हाट विल बी माई डेस्टिनेशन। सो गाइज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर डेस्टिनेशन। पहले आप अपनी डेस्टिनेशन को जानिए कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, उसके बाद आप वो ट्रेन सिलेक्ट करिए जो ट्रेन आपको आपके डेस्टिनेशन तक लेकर जाती है, और इसी डेस्टिनेशन को बोलते हैं आपका गोल। सो योर डेस्टिनेशन इज योर गोल। तो आपको पता चला कि गोल कितना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। आपको पता है दोस्तों, 95% लोगों को पता ही नहीं है कि उनका गोल क्या है। और कई लोग तो ये भी मानते हैं कि लाइफ में गोल की क्या ज़रूरत है, लाइफ इज़ ऑल अबाउट खाओ पियो और मज़े करो। सो ऐसा नहीं है दोस्तों, लाइफ इज़ नॉट अबाउट खाओ पियो और मज़े करो। ठीक है, हमारा बर्थ इस प्लैनेट में किसी मोटिव के साथ हुआ है, तो हम आए हैं इस स्टेज पे कुछ ना कुछ परफॉर्म करने। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले अपना गोल सेट करिए, और गोल एक बार आपका सेट हो गया तो राइट डायरेक्शन अपने आप ही मिल जाएगा, क्योंकि राइट डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जो डायरेक्शन आपको आपके गोल तक लेकर जाती है। तो दैट इज फर्स्ट part of your smart work, that is working with right direction. Now the second part, that is working with right method. अब right method क्या है? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि हमारे पास दो नाम की कुल्हाड़ी है। कौन सी? एक है हमारा बॉडी, हमारे शरीर नाम की कुल्हाड़ी, और दूसरा है हमारा माइंड नाम की कुल्हाड़ी। तो अगर हमें राइट मेथड के साथ वर्क करना है तो हमें पता होना चाहिए कि बॉडी और माइंड को कैसे यूटिलाइज किया जाए। अब बॉडी को कैसे यूटिलाइज करना है ये तो हम सब जानते हैं, जिम जाना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, अच्छा खाना खाना, अपनी बॉडी को रेस्ट देना। और आपको यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा हेल्थ के रिलेटेड, राइट। पर दूसरा भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपका बॉडी इम्पॉर्टेंट है, और हम आने वाली सभी वीडियोस में ज़्यादा फोकस करेंगे अपने माइंड के ऊपर।
ठीक है। और आपको ये भी जान के बहुत हैरानी होगी कि कई लोगों ने तो ये टर्म होता है ना सबकॉन्शियस माइंड, ये भी नहीं सुना होता है। और आपको एक बात बताऊं दोस्तों, माइंड एक्चुअल में दो तरह का होता है। हम आने वाले वीडियोस में इसमें बहुत अच्छे डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप समझो, आपका फंडामेंटल बने, सो दैट आगे सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए क्यों जानना इम्पॉर्टेंट है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी पावर है, आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। तो माइंड एक्चुअल में दो टाइप का होता है। एक होता है आपका कॉन्शियस माइंड जो डिसीजन मेकिंग माइंड होता है, लॉजिकल माइंड होता है। एंड द नेक्स्ट इज योर सबकॉन्शियस माइंड जो इलॉजिकल माइंड होता है। और एक और बात, लोगों को कॉन्शियस माइंड के बारे में पता है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं पता है। और आपके कॉन्शियस माइंड के पास 5 से 10% ही पावर होती है और बाकी की 90 to 95% पावर आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पास होती है। तो आप देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी जानना। तो इसको भी एक कहानी से एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए आप एक शोरूम में गए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने के लिए, और आप क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को घर लेकर आते हैं, बट यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट दैट डिवाइस। तो आप क्या करेंगे, आप दो चीज़ कर सकते हैं। पहला, अगर आप उस शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पर कोई इंस्ट्रक्टर है जो उस डिवाइस के बारे में आपको एक्सप्लेन कर सकता है, आप उससे सारे फीचर्स सीखेंगे। या आप आप क्या करेंगे, उसके साथ जो मैनुअल आता है ना उसको पढ़ेंगे, उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसको यूज़ करेंगे। या तो आप क्या कर सकते हैं, या तो जैसे अभी आपके साथ फिलहाल हो रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो यू डोंट नो हाउ टू ऑपरेट दैट डिवाइस, तो आप क्या करेंगे, आपको जितना आता है, जितना आपकी समझ है, आप उतना यूज़ करोगे, जिसके कारण क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जो एडवांस फीचर्स हैं उसके बारे में आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगा। आप जैसे उसको कैजुअली यूज़ कर रहे हो, आप उतना ही यूज़ करोगे, आप कभी उसके अच्छे फीचर्स को जान ही नहीं पाओगे। या तो दूसरा, आपको जैसा आता है, जो आता है वो क्या करोगे, उसकी छेड़खानी करोगे, थोड़ी देर यूज़ करोगे और बाद में वो डिवाइस क्या कर दोगे, खराब कर दोगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी भी डिवाइस को यूज़ कर रहे हैं, एक बार मैनुअल पढ़कर ये देख लो कि वो डिवाइस ऑपरेट कैसे होता है। इन द सेम मैनर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड, सो दैट वी शुड नो द पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और कितने वंडर्स हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कर सकते हैं। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क विद राइट मेथड। तो राइट मेथड में दोनों आ जाते हैं, आपका बॉडी भी और आपका माइंड भी। याद रखिएगा, जितना बॉडी इम्पॉर्टेंट है उतना ही आपका माइंड भी इम्पॉर्टेंट है। सो ये थी आपकी डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट वर्क। तो आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। मैं आगे वीडियोस लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड के बारे में डिटेल में बताऊँगी। तो अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, लव एंड डियर वंस को इसके बारे में नॉलेज मिलनी चाहिए, तो मेरा वीडियो ज़रूर उनसे शेयर कीजिए। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, and thanks for watching.